तो भाई तुम्हारी प्रिपरेशन का मेरे भाई ये लास्ट लैप चल रहा है यार। हमारा जेईई मेन का पेपर 10 से 12 दिन के बाद है और अपने को अब इस टाइम पूरी की पूरी जान लगानी पड़ेगी, पूरी की पूरी मेहनत लगानी पड़ेगी जितना हम लगा सकते हैं यार। अगर तुमने अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 130 से भी ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो कम से कम। यस। और सुनो सुनो, अपने को भाई एट द एंड क्या है ना कि अपने को जाना मेरे भाई आईआईटी है, ठीक है। अपने को अगर आईआईटी जाना है तो अपने को एडवांस के लिए एलिजिबल तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप एक्चुअली कैसे आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो जेईई मेन के लिए और आप एलिजिबल हो सकते हो जेईई एडवांस को देने के लिए, ठीक है। बाकी आप एनआईटी भी कंफर्म कर सकते हो इस वीडियो के बाद। अब देखो हम लोग करने क्या वाले हैं आज बेसिकली इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताने वाला हूँ हाईएस्ट वेटेज और जो इजी चैप्टर्स हैं, दोनों ही चीज़ें होंगी कि हाईएस्ट वेटेज और इजी चैप्टर कौन से आप उनको करो और तुम्हारा अच्छे खासे नंबर आप लेके आ सकते हो, ठीक है। आप एटलीस्ट कट ऑफ तो क्लियर कर ही सकते हो। क्लियर, बढ़िया। मैं आपको दूंगा रिसोर्सेज और एट दी एंड मैं आपको बताऊंगा कि भाई कुछ चैप्टर्स जो चैप्टर हम छोड़ देंगे, जैसे कि मैं आपको कुछ हाईएस्ट बताऊंगा जो हाईएस्ट वेटेज वाले हैं ना, सो जो हम छोड़ देंगे वहाँ से भी आप क्वेश्चन कैसे बना सकते हो, है ना, कुछ कुछ ही चीज़ें करके उन चैप्टर्स के अंदर, है ना। सो भाई ये मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको इसके बारे में कुछ देने वाला हूँ अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। सो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम चलते हैं यहाँ पे हाईएस्ट वेटेज चैप्टर एंड ईजी चैप्टर्स। देखो ये है भाई, मैं इसको बोलता हूँ गेम चेंजर चैप्टर, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा गेम चेंज कर सकते हैं। आप लोग करने क्या वाले हैं, फिजिक्स में से भाई 40 नंबर उठाएंगे, केमिस्ट्री में से 60 उठाएंगे, यस केमिस्ट्री में से 60 उठा सकते हो, डरना नहीं है, और मैथ्स में से 30 उठा सकते हो। अब कैसे कैसे करना है बताता हूँ। देखो यार, मॉडर्न फिजिक्स से मेरे भाई 3 सवाल आते हैं, सेमी से एक आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक आता है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 सवाल आ जाते हैं, ग्रेविटेशन से एक आ जाता है, और देखो यूनिट एंड डायमेंशन, एरर ऑफ वेक्टर, इन तीनों को अगर आप कर लेते हो तो आपका एक सवाल तो बन ही जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। अच्छा, और अब देखो आपका मर्जी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप करते हो, है ना, बिकॉज क्लास 12 के अंदर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर होता है और मैक्सिमम बच्चे ने इसको पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो यार यहाँ से आपका 1 से 2 सवाल आ सकते हैं। कोई बच्चा बोलते नहीं भैया मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आता, मुझे तो कैपेसिटेंस थोड़ा बहुत आता है ना, तो आप या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लो या फिर कैपेसिटेंस कर लो, दोनों के अंदर से ही 1 से 2 मेरे भाई क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इतना करते हो तो यहाँ पे आपके 40 नंबर बन जाते हैं बहुत ही क्लियरली। अच्छा, केमिस्ट्री की बात करता हूँ। देखो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको भाई सब मार्क्स देने के लिए ही पैदा हुआ है। आप लोग क्या करेंगे भाई, ये जितने भी चैप्टर लिखे हुए, ठीक है, यहाँ पे मैंने आगे इसके लिखे हुए कितने क्वेश्चन है यहाँ सब देख सकते हो। आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। एक बात मैं बहुत क्लियर बोल दूँ कि जितने भी चैप्टर यहाँ लिखे हुए भाई मैंने अपने अपने क्या बोलते हैं ये चैनल के ऊपर कराए हुए हैं एक्सेप्ट फॉर जीओसी। अगर आपको जीओसी करना है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको जीओसी करना है, बस सुनते जाना अभी आराम आराम से, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखो मैथ्स में आपको कैसे करना है। देखो वेक्टर से हर साल एक सवाल आता है, कम से कम एक सवाल। 3D से 2 सवाल आ जाते हैं, सीक्वेंस सीरीज से एक सवाल आता है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिला के 2 सवाल आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक सवाल आ जाता है और सेट्स एंड रिलेशन से एक सवाल आ जाता है, ठीक है। मैथ्स में आप केवल इतना करके आप मेरे भाई 30 नंबर स्कोर कर सकते हो। और अगर तुमने इतना इतना और इतना कर लिया तो भाई तुम्हारा कितने 130 का गया, 130 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, कम से कम 130 तो आ ही सकते हैं, ठीक है। बढ़िया, समझ के बहुत सुंदर। अब देखो सुनो सुनो, बात क्या है कि अगर आप जैसे पी ब्लॉक को आप छोड़ देते हो, लेट से कि भैया मैंने पी ब्लॉक को छोड़ दिया, तो भी मेरे भाई तुम्हारे ये 60 नंबर बन जाएंगे, है ना। आई होप तुम समझ रहे हो, बिकॉज जैसे यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग से 3 सवाल भी आ सकते हैं कई बार, राइट। सो इन सारी चीज़ों को मैंने कराया हुआ है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि दिक्कत क्या है ना कि भैया हम इन 10 से 12 दिन के अंदर भैया हम लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, बट एट दी एंड अपने को रिवीजन में दिक्कत आती है ना। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपके पास होने चाहिए शॉर्ट नोट्स, ठीक है। बट अगर इस तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तुम्हारे खुद के, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारे पास यहाँ पे आते हैं रैंचो के रिवीजन फ्लैश कार्ड्स। इसमें भाई अच्छी बातें क्या है ज़रा सुन लो। पहली बात तो भाई कलरफुल शॉर्ट नोट्स है ना, एकदम कलरफुल देंगे तुम्हें, ठीक है। दूसरी बात क्या कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये है या फिर ये नहीं नहीं है यार, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बात खत्म। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस फैकल्टी ने बनाए हुए हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि किसी ऐसे एरे गरे में बनाया, नहीं यार, एक्सपीरियंस फैकल्टी ने बनाए हैं। और जितने भी कॉन्सेप्ट है भाई आप कुछ घंटों के अंदर ही इनको रिवाइज कर सकते हो इन फ्लैश कार्ड्स के अंदर से, ठीक है। ये फिजिक्स ये केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स के फ्लैश कार्ड्स आते हैं पूरे पूरे, ओके। और बढ़िया बात क्या है कि भाई इनके अंदर ना भाई टू द पॉइंट चीज़ें दी हुई है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो फिजिक्स का कुछ इस टाइप का है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख लो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का आपके पास ये है ना, ये सारे के सारे फ्लैश कार्ड्स के अंदर आप देखो कितनी डिटेल में चीज़ें दी हुई है ना, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल हैं, तो काफ़ी बढ़िया है, इनको आप बाय कर सकते हो। बढ़िया। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर अपन क्या देख सकते हैं कि जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है ना, इन्होंने आपको पूरा का पूरा केवल 4 छोटे छोटे कार्ड्स के अंदर पूरा समा दिया है एक चैप्टर को, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर कवर है। और देखो मैथ्स है ना, मैथ्स में भाई सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है भैया, ग्राफ ही नहीं आते अपन को। लो भाई ग्राफ अलग से देती है भाई, ग्राफ फॉर डिफरेंट फंक्शन, ये देखो चेक कर लो, है ना। और कोनिक सेक्शन के तुम्हें जो चीज़ें टफ लगती हैं कि भाई ग्राफ है और ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं ना, यहाँ सब चीज़ों को देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन भाई है ना, जो अपने को कभी याद नहीं होते, ये देखो यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ से आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये सारे फ्लैश कार्ड्स आते हैं, अगर आपको इनको बाय करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इनको बाय कर सकते हो। समझ के आगे चलते हैं पढ़ाई की तरफ।
अब देखो यार, करना कैसे है, करना कहाँ से है, देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो कि ना मैं आपको एक्जैक्टली बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है, कहाँ कहाँ से करना है। ये है फिजिक्स, ये है केमिस्ट्री, ये है मैथ्स। देखो पहले फिजिक्स का सुन लो। दो दो चीज़ें हैं, दो तरीके हैं क्या कर सकते हो। या तो आप एडिनिटी सर के रिवीजन वीडियोस देख लो और साथ में उनका PYQ सॉल्विंग सेशन लगा लो, दो जो पिछले 3 साल के हैं। 3 साल में तुम्हारा काम बन जाएगा सारा का सारा, ठीक है। कोई बच्चा बोले नहीं भैया 3 साल के बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं है, अगर तू 2 साल के भी कर लेगा ना काम चल जाएगा, ठीक। अच्छा, और या फिर अगर आपको ये नहीं है, जैसे कि एडिनिटी सर के ना काफ़ी छोटे छोटे रिवीजन वीडियोज़ हैं ना, तो आपको चाहिए तो थोड़ा सा मैं डिटेल में पढ़ूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ना आशीष अरोरा सर का एक रिवीजन चेकलिस्ट आता है, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या करा है कि हर एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है जहाँ से सवाल आ सकता है। यस, और अगर आपने एक बार इतना कर लिया तो फिर वापस आप एडिनिटी के PYQ पे लगा सकते हो 3 साल के। केमिस्ट्री के लिए कुछ नहीं है मेरे भाई, JEE हैक आप हमारा यूट्यूब चैनल है भाई, ठीक है। यहाँ से आप रिवीजन वीडियोज़ देखो और साथ में PYQ हैड वाले सेशन लगाओ। PYQ हैड आपको पता है ना क्या है, हर एक चैप्टर के अंदर से जितने भी टाइप ऑफ सवाल बन सकते हैं मैंने आपको हर एक चीज़ कराई हुई है, ठीक है यार। हर एक PYQ उसके अंदर कवर्ड है, ठीक है। अगर आपको इनमें देखना है तो भाई यहाँ पे 2 प्लेलिस्ट हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, 2 प्लेलिस्ट आ रही होंगी, इनको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब एक छोटी सी दिक्कत है क्या कि इसके अंदर भाई GOC नहीं है ना, तो भाई बेसिकली GOC आप कहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पंकज सर का जो क्रैश कोर्स है वहाँ से आप इसको कर सकते हो GOC को, ठीक है। और साथ में आप PYQ लगा सकते हो मार्क्स ऐप के ऊपर से, क्लियर है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूँ कि इन रिविजन वीडियोज़ के अंदर जो मैक्सिमम चीज़ें हैं, ठीक है, वो भाई मैंने पंकज सर के क्रैश कोर्स से जो मैं पढ़ता था अपने टाइम पर, तभी मैंने वहाँ पे जो नोट्स बनाए थे वही मैंने इन नोट्स से आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो ऐसा मत बोलना कि अरे नहीं भैया आपने यहाँ का यहाँ पढ़ा दिया, नहीं ऐसा नहीं है। मैं भाई पंकज सर का बहुत बड़ा भक्त हूँ, ठीक है। सो अच्छा, तो मैथ्स की बात करते देखो, अरविंद गालिया सर मैथ्स के लिए बहुत बढ़िया टीचर हैं, बट अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे तो ना, नाम बोल दूँ, मुझे तो ना सचिन झाकर सर से ही पढ़ना है मैथ्स में। फिजिक्स वाला पे जो सचिन सर पढ़ाते हैं मेरे को तो उनसे ही पढ़ना है, ठीक है। बट दिक्कत है कि उन्होंने हर एक चैप्टर नहीं पढ़ाया हुआ। ऐसा लगता है तुम्हें कि उन्होंने हर एक चैप्टर नहीं पढ़ाया हुआ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक जगह है जहाँ पे उन्होंने हर एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है। और उसको जानने के लिए मेरे भाई है ना, आपको देखना पड़ेगा प्लान B टू सेव योर मैथ्स, ठीक है। मैंने अभी आई थिंक कल ही मैंने ये वीडियो डाली है ना, इसको अगर आप देखते हो है ना, सो आपको मैथ्स के अंदर इतनी क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको एक्जैक्टली समझ में आएगा कि हाँ यार मुझे क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। एक छोटी सी बात और कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा इलीगल वे है ना, ये थोड़ा सा पायरेटेड लेक्चर्स हैं जो टेलीग्राम पे अपने को मिलते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बस। एट दी एंड अगर आप मैथ्स करना चाहते हो तो आप इस चीज़ को देखो भाई, प्लान B टू सेव योर मैथ्स, है ना। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स का आप कुछ ऐसी चीज़ें देखो जो आपको किसी ने नहीं बताई है ना, तो आप डेफिनेटली मेरी 3 वीडियो सिखा दूंगा। ये आ रही होगी, एक यहाँ पे आ रही होगी और एक यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। आप इन तीनों चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो, कोई ही बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट एट दी एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ आगे हमारा, ये देखो, ये मैं कह रहा था ना, जो चैप्टर हम छोड़ देंगे वहाँ से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो यार मैं आपको देने वाला हूँ ना हर एक चैप्टर के अंदर से, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, ठीक है, जहाँ से भाई मैक्सिमम टाइप सवाल बन ही जाते हैं, ठीक है। और इन चीज़ों के ऊपर भाई मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ दी हुई है, ठीक है। सो मैं आपको उसका बता दूंगा कैसे भी रहेगा, बट हाँ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ सबसे ज़्यादा रिपीटेड कॉन्सेप्ट कहाँ से बनते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। चलो आई थिंक वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है और हम लोग मिलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।